नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स। इस हफ्ते हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आज के वीडियो में हम बैंक निफ्टी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत दिनों से जो मार्केट में गिरावट थी, उसके बाद क्या ये आज की जो रैली थी ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन थी या वापस एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी? कौन से लेवल्स इम्पोर्टेंट है, कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, और आगे की रणनीति हमारी क्या हो सकती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में डाला था और और हमने डिस्कस भी किया था कि ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न तभी एक्टिवेट होगा जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। तो नेक्स्ट डे बुलिश इंगल्फिंग के बाद एक डोजी टाइप की कैंडल बनी और उसके बाद एक अच्छा हमें बाउंस बैक देखने को मिला, और उसका जो क्लोज था इस ग्रीन कैंडल का 1 मार्च का, उस दिन हमें पता चल गया कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल एक्टिवेट हो चुकी है। लेकिन कल जिस तरह से एक्सपायरी में वापस गिरावट दिखने लगी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये बुल ट्रैप तो है नहीं। लेकिन जैसे ही इस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया, तो मन में एक पॉसिबिलिटी थी कि शायद ये रीटेस्ट करने के लिए, ये ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट हुआ और आज एक अच्छी रैली मिली। तो जैसे कि हम हर वक्त करते हैं, वीकली चार्ट पहले एनालाइज करेंगे वीकली वीडियो में। तो बैंक निफ्टी का वीकली का चार्ट लगाते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का एक वीकली चार्ट है। तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी अभी भी वीकली चार्ट में ये ट्रेंड लाइन, आप सब याद रखिए, जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे हम वीकली चार्ट पे क्लोज नहीं करते, तब तक बैंक निफ्टी लॉन्ग टर्म के लिए, मैं वापस बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए बियरिश नहीं बोल सकते। बहुत दिन तक गिरावट थी, 3-4 महीने कंटिन्यूस गिरावट थी। अदानी इश्यूज थे, इंटरेस्ट रेट इश्यूज थे, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन को अभी भी रिस्पेक्ट किया हुआ है। और शायद इस बार हम ऐसा पकड़ के चल सकते कि शायद जो लो हमने बजट के दिन बनाया, शायद वो लो अभी ब्रेक नहीं होगा। उसके जो भी रीजन है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को याद रखना है कि जब भी आप वीकली चार्ट एनालाइज करोगे, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखिए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब कोविड से जब एक बुल रन आया था, उसके बाद जो करेक्शन आया, तो वो कितना परसेंट, मतलब फिबोनाची हाउ मच इट हैज़ रिट्रेस्ड एट दैट टाइम, वो हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद ये रैली वही हमें समझा रही कि वो कोशिश करेंगे। तो ये जो फॉल था, यहाँ से हम एक फिबोनाची लगाने की कोशिश करेंगे इस हाई तक। तो आप देख सकते हैं कि ये 38.2 का जो रिट्रेसमेंट लेवल था, वहाँ पे बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट लिया था। आप देख सकते हो यहाँ से रैली बनी, यहाँ 16,200 से रैली बनी, वो ऑलमोस्ट 41,680 तक गई। और उसके बाद जो फॉल आया, वो फॉल ऑलमोस्ट 38.2 का सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की उसने कोशिश की। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 40,000 का, सॉरी 32,000 का। तो यहाँ से जब नेक्स्ट रैली चालू हुई, तो हम देख सकते हैं कि हम कोशिश करते हैं यहाँ पे भी फिबोनाची डालने की। तो आप देख सकते हो कि
बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट पे एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लिया है। तो ये जो रैली का लोअर एंड था, यहाँ से फिबोनाची डालने के बाद जो सपोर्ट लेवल आ रही है 38.2 की, वापस हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। आप देख सकते हो और जो 38.2 का जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और आप देख सकते हैं कि वहीं से 39,500, और ये लेवल हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीछे के टाइम में हम हमेशा बोलते हैं कि चार्ट हमेशा हिस्ट्री रिपीट करता है। तो जब कोविड से रैली निकली, तो जब गिरावट आई, तो उसने उसी लेवल पे 38.2 के रिट्रेसमेंट से एक बाउंस बैक लिया था। और अभी जब रैली चल रही थी, तो जो गिरावट आई उसके बाद जो सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिल रहा है वो है 38.2 रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी, मुझे लगता है अभी भी कुछ काम करना बाकी है। अभी भी ऊपर बैंक निफ्टी के लिए बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल खड़े हैं। तो आज की कैंडल रिवर्सल तभी मानी जाएगी जब मंडे को इसमें फॉलो बाइंग आएंगी और कुछ लेवल्स उसमें रिस्पेक्ट होंगे, वो हम डेली चार्ट पे देखेंगे। तो ये हमारे वीकली चार्ट का एनालिसिस हो गया। तो वीकली चार्ट में जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा वो है 39,500 की लेवल, और जो भी रेजिस्टेंस आगे के लिए है वो ये रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार बैंक निफ्टी 4 बार 5 बार टच करके आया है। तो ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का 42,000 का, वीकली चार्ट के अनुसार 42,000 का जो लेवल रहेगा वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल रहेगा। और मेरा मानना है कि जैसे ही ये 42,000 का लेवल निकलेगा वीकली चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी लॉन्ग टर्म चार्ट में भी अप ट्रेंड के लिए तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जैसे ही 42,000 को क्रॉस करेगा, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। और जिस दिन बैंक निफ्टी है रेड कैंडल, आप देख सकते हो कि ये जो बिग रेड कैंडल बनी हुई है, उसका जो हाई है 43,000 का, उसको निकालेगा तो बैंक निफ्टी में एक बुल रन वापस चालू हो जाएगा। तो ये था वीकली एनालिसिस। एक बार मंथ चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। आप इसमें भी फिबोनाची डाल के देख सकते हैं, ये भी वही दिखाएगा अपने को। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको वापस। तो आप देख सकते हैं कि यहीं पे 38.2 के सपोर्ट पे मंथली चार्ट ने भी सपोर्ट लिया था, जब कोविड के बाद जो रैली बनी थी उसमें गिरावट आई थी। और यहाँ से हम वापस वही चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि उसी लेवल पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेके आज एक अच्छी ग्रीन कैंडल दी है। तो ये मंथ जैसे ही ख़त्म होगा, अगर इस मंथ ख़त्म होने पे अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को निकाल लेता है 41,250 का लेवल, जो कि इस रेड कैंडल का हाई आएगा 42,015, वही लेवल है, सॉरी 42,015 इस कैंडल का जो हाई है, वो जैसे ही निकलता है तो बैंक निफ्टी मंथली कैंडल पे भी एक बुल रन दिखाना चालू कर देगी। हम वापस आते हैं हमारे डेली चार्ट पे। तो आप देख सकते हैं कि ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है, और इस चार्ट में जैसे कि आप देख रहे हो कि 39,500 यहाँ पे एक डबल बॉटम बन सकता है, अगर बैंक निफ्टी वापस जो हमारा हाई था बजट दिन का, अगर उसी
उसी हाई तक बैंक निफ्टी वापस जाती है। तो इसको हम एक रेक्टेंगल डाल के रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगल में बहुत दिन से बैंक निफ्टी घूम रहा है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का अभी फ़िलहाल बुल्स के लिए, वो इस बजट डे के कैंडल का हाई है। वो क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रैली बनी थी, जिस रैली को ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट मिला था, वापस एक रैली ऊपर की तरफ मिली। यहाँ पे बहुत दिन तक कंसोलिडेशन था, जो मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10-12 दिन का कंसोलिडेशन था, और आप देख सकते हो कि इस कंसोलिडेशन को एकदम से ऊपर जाते वक्त ब्रेक लगा और उसमें गिरावट आई। तो जैसे ही ये कंसोलिडेशन ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, तो इसी ऊपर से आने वाली ट्रेंड लाइन का उसको रेजिस्टेंस मिला, और वहीं से बैंक निफ्टी में एक जोरदार गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट में पीएसयू बैंक्स शामिल थे, क्योंकि अदानी की न्यूज़ थी। अदानी की न्यूज़ के कारण पीएसयू बैंक इंडेक्स बहुत भारी तरह से प्रभावित हुआ, और उसके कारण एक ज़बरदस्त फॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो 39,500 हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पे एक डबल बॉटम बनने की कोशिश में है। जिस दिन इस ट्रेंड लाइन और इसके ऊपर बैंक निफ्टी एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बना देगा, तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा और इस डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि ब्रेकआउट तभी माना जाएगा क्योंकि उसको फॉलो अप बाइंग आनी ज़रूरी है। जैसे कि आज की कैंडल ग्रीन कैंडल है, लेकिन इसमें मंडे को फॉलो अप थोड़ा सा बाइंग आनी ज़रूरी है, या तो साइडवेज रहना ज़रूरी है। हमारे लिए मंडे को नीचे की तरफ कौन सी लेवल इम्पोर्टेंट होगी, जो बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं करनी चाहिए, उसको एक वो ग्रीन कैंडल का जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का जो हाई, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अभी लॉन्ग पोजीशंस के लिए। बुलिश कैंडल अगर इस 40,370 के नीचे अगर बैंक निफ्टी किसी भी दिन क्लोज कर देता है, तो ये रैली निगेटिव हो जाएगी। तो ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को इस कैंडल का जो टॉप रहेगा वहाँ मिलेगा, वहाँ पे एक गैप भी है, तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के सामने आएगा। ये जोन बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, 41,450 और 41,600। जैसे बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तभी हम मान के चलेंगे कि बैंक निफ्टी बजट डे के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज कर सकता है, बजट डे के हाई के ऊपर क्लोज कर सकता है। और आप देख सकते हैं कि ये लेवल हमारे लिए और एक कारण से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 2-3 बार सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, और उसके बाद ब्रेकडाउन आने के कारण जो सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो बड़ा सपोर्ट था, जिस दिन ब्रेक हुआ, आप देख सकते हो कि उसको निकालने के लिए बैंक निफ्टी ने एक बार ट्राई किया, लेकिन वापस उसमें गिरावट हुई, वापस उसी लेवल पे हम आके रुके हैं। ये रेक्टेंगल हटा के मैं और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। आप अगर इस पैटर्न को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, तो ये एक बियरिश फ्लैग होता है, जो कि नीचे की तरह ब्रेकडाउन देता है, और उसका टारगेट वही होता है वो जहाँ से फ्लैग
का पोल चालू होता है, तो ऑलमोस्ट वो टारगेट अचीव हो चुका है गिरावट के टाइम पे, और इसीलिए बैंक निफ्टी में वापस रिकवरी आई है। ये पैटर्न आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। यह पैटर्न यही टारगेट उसका बनता था बैंक निफ्टी का, लेकिन अदानी के न्यूज़ के कारण ये नीचे वाला डाउनफॉल हमें मिला, क्योंकि फ्लैग का पोल यही से था, यही तक था, तो टारगेट ऑलमोस्ट एक ही दिन में अचीव हो चुका था, लेकिन अदानी के न्यूज़ के कारण इसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। सेम पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो गिरावट हुई, तब तक गिरावट हुई जब तक ये लो अचीव नहीं हो जाता, जहाँ से फ्लैग पोल का जो लोअर एंड है वहाँ तक गिरावट कंटिन्यू चालू थी। तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली इस बियरिश फ्लैग के पैटर्न में अभी तक ट्रेड कर रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी में अभी तक हमें 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। तो शायद इस बार हमें वो क्लोजिंग मिल जाए, क्योंकि पैटर्न अभी ऐसा नहीं लग रहा है, पैटर्न अभी डबल बॉटम बन रहा है, और जब डबल बॉटम बनता है तो एक रिवर्सल पैटर्न उसे माना जाता है, और एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न उसको माना जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे डबल बॉटम जिनको समझ में आ रहा है, तो ये यहाँ पे एक अच्छा डबल बॉटम पैटर्न बैंक निफ्टी बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसका टारगेट अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा टारगेट आएगा, और बैंक निफ्टी अपने हाइस की तरफ निकलते हुए हमें दिखेगा। तो ये बहुत ही ऊपर टारगेट मिलेगा हमें, और जो कि मैं चाहता हूँ, जो कि हम सब लोग चाहते हैं कि बैंक निफ्टी जल्दी से जल्दी इस टारगेट को अचीव करे, और जो भी इन्वेस्टर लोग हैं जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो मुझे लगता है इस हफ्ते का इंतज़ार करें। अगर इस हफ्ते में कुछ ट्रेंड रिवर्सल के साइन फिक्स हो जाते हैं तो मैं अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो ये एक जनरल व्यू था बैंक निफ्टी का वीकली, मंथली और डेली चार्ट पे। मैं आपको और कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि निफ्टी पीएसयू बैंक ने आज ऑलमोस्ट 5%, आज जो भी रैली बैंक निफ्टी में मिली है वो निफ्टी पीएसयू बैंक का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। आप देख सकते हो निफ्टी पीएसयू बैंक ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट लेवल पे है, और जो कि लेवल हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। एक रेजिस्टेंस लेवल का सामना उसको करना पड़ेगा। मंडे को देखते हैं कि इसमें क्या फॉलोअप बाइंग हमें मिलती है। और जैसे कि मेरे जो भी लोग फॉलो मुझे कर रहे हैं, मैंने उनको बताया है कि अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट अगर ठीक से स्टडी करोगे तो 11 साल के बाद हम निफ्टी पीएसयू बैंक का ब्रेकआउट देखेंगे, अगर ये 4636 के ऊपर जाने लगता है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि, क्योंकि 11 साल में पहली बार पीएसयू बैंक ने इतना अच्छा चार्ट बनाया है। और अगर आप वीकली चार्ट देख सकते हो पीएसयू बैंक का, तो ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है ये 2010 से चार्ट लगा हुआ है, ये वीकली चार्ट है। तो आप देख सकते हो कि अगर इस ट्रेंड लाइन को आप देख पा रहे हो तो इसका जो ब्रेकआउट हमें मिला था वो वापस फेल हो चुका है, और वो ब्रेकआउट तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक निफ्टी पीएसयू बैंक ये 4636 की लेवल को क्रॉस नहीं करता। पहला रेजिस्टेंस उसके लिए 4000 का है, उसके बाद ये पहला टॉप क्रॉस हो जाएगा, और फिर हम सेकंड टारगेट और जो कि फाइनल उसका ब्रेकआउट लेवल रहेगा उसके लिए हम
देखेंगे कि निफ्टी पीएसयू बैंक किस तरह से बिहेव करता है। निफ्टी प्राइवेट बैंक का चार्ट भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी बहुत गिरावट थी बीच में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये निफ्टी पीएसयू बैंक का डेली चार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कप तो बन चुका है, एक हैंडल उसका बनना बाकी है। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट था, उसके बाद एक वापस रिकवरी की कोशिश जारी है। यहाँ पे एक बड़ा सा हैंडल बन सकता है। इस ट्रेंड लाइन को अगर हम ड्रॉ करके रखेंगे तो इसका भी ब्रेकआउट जल्दी मिलेगा। यहाँ पे भी प्राइवेट बैंक में आप देख सकते हो कि एक डबल बॉटम बनने की कगार पे है। तो जल्दी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बनेगा, और ब्रेकआउट मिलने के बाद हमारे लिए जो पहली लेवल इम्पोर्टेंट रहेगी वो रहेगी 22,400 का। तो इस चार्ट पे भी ध्यान देते रहिए। HDFC बैंक का चार्ट एक बार देख लेते हैं। HDFC बैंक में मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल लग रहा है, ये जो गैप HDFC बैंक ने छोड़ा हुआ है, ये गैप वो कब फिल करेगा आई डोंट नो, बट इसका हमारे दिमाग में रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये गैप जल्दी फिल हो सकता है। क्योंकि यहाँ से अभी भी HDFC बैंक के लिए जो रेजिस्टेंस है 1640 का, अगर HDFC बैंक 1640 के लेवल को नहीं निकाल पाती तो शायद इसमें वापस गिरावट हो सकती है। यहाँ से रैली मिलने के बाद वापस इसमें करेक्शन आ सकता है, और उस दरम्यान शायद एक गैप भर के वापस HDFC बैंक ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जब भी हम बैंक निफ्टी देखते हो तो HDFC बैंक का चार्ट ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि HDFC बैंक बैंकिंग इंडेक्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट भी है, और दूसरी चीज़ की उसका वेटेज भी ज़्यादा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बैंक हमारे लिए है वो SBI है। अभी भी हम SBI में आउट ऑफ डेंजर नहीं कह सकते, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस होना ज़रूरी है SBI के लिए, तभी ये जो डाउन पैटर्न चला है इससे वो बाहर आ सकता है। और यहाँ पे भी एक छोटा डबल बॉटम बनने की कगार पे है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक वी बॉटम या डबल बॉटम आप बोल सकते हो, एक बनने की कगार पे है। तो देखते हैं कि SBI 570 का लेवल SBI के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर वहाँ से फॉल आता है तो जो भी रैली हमने देखी है आज के दिन की वो शायद फेल हो सकती है। लास्ट दो बैंक देखना चाहूँगा। ICICI बैंक का चार्ट, जैसे कि ये मैंने कुछ दिनों पहले आपको डाला था कि ICICI बैंक अपने क्रिटिकल यहाँ से तो ब्रेकआउट लेवल यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद वापस उसमें गिरावट आई, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है 884 का, वो ICICI बैंक को निकालना ज़रूरी होगा। आप खुद जाके वो चार्ट देख सकते हैं। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, आप देख सकते हो कि ये जो गैप उसने बनाया था वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि गिरावट तेज़ी से हुई एक्सिस बैंक में। कल एक 1 डे बिफोर एक अच्छी ग्रीन कैंडल वहाँ पे बनी थी, और वापस उसमें फॉल आ गया। तो आप इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है, इसको ट्विज़र टॉप बोलते हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं, ट्विज़र टॉप का मतलब या तो ट्विज़र टॉप होता है या तो ट्विज़र बॉटम होता है। तो ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम में रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बोले जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक थोड़ा प्रेशर में है, अभी भी
एक्सिस बैंक के लिए जो अभी फ़िलहाल रेजिस्टेंस बन के सामने आएगा, तो ये ग्रीन कैंडल जो रिसेंटली ग्रीन कैंडल बना है उसका टॉप अभी उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। बैंक निफ्टी में शायद मंथली या वीकली चार्ट पे एक हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल स्टिक पैटर्न में इसको ट्वीज़र बॉटम कहा जाता है। ट्वीज़र बॉटम और ट्वीज़र टॉप वो होता है कि एक दिन, ये तो वीकली चार्ट है, ऐसा पकड़ के चलते हैं कि ये डेली चार्ट में आपको दिख गया है, तो एक दिन पहले गिरावट है और उस कैंडल का टॉप और बॉटम जो है उसी को मिमिक करते हुए उसकी ऑपोजिट कैंडल अगर बनती है, जैसे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है तो उसकी ऑपोजिट कैंडल ग्रीन हो जाएगी, उसके टॉप को और उसके बॉटम को अगर मैच करती है तो उसको ट्वीज़र बॉटम कहा जाता है। और अगर ये फॉलिंग जिसमें ट्वीज़र बॉटम बनाती है तो ये एक रिवर्सल का कैंडल होता है। और अगर ये अप ट्रेंड में बनती है तो ये ट्वीज़र टॉप जब बनता है, जब अप ट्रेंड में बनती है तो उसको ट्वीज़र टॉप कहा जाता है। तो पहले ग्रीन कैंडल आएगी, उसके बाद रेड कैंडल आएगी और उसके बाद गिरावट दिखना चालू होगी। तो ट्वीज़र टॉप और ट्वीज़र बॉटम एक अच्छा रिवर्सल कैंडल होता है और अच्छी स्ट्रेंथ बायर्स और सेलर्स की उसमें दिखती है। तो एकदम परफेक्ट ट्वीज़र बॉटम और ट्वीज़र टॉप के लिए बॉटम आपको जब गिर रहा होता है तो बॉटम एग्जैक्टली सेम लेवल पे होना ज़रूरी होता है, और जब अप ट्रेंड में होता है तो एग्जैक्टली टॉप सेम लेवल पे होना ज़रूरी होता है। इसको हम वेरिएशन पकड़ के चल सकते हैं, देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट आता है कि नहीं। और दूसरी जो कैंडल हम इसको कह सकते हैं तो बुलिश एंगल्फिंग, ये तो आपको पता ही है। ये ट्वीज़र टॉप ट्वीज़र बॉटम मैंने एक्स्ट्रा कुछ कैंडल स्टिक के बारे में बताने के लिए आपको ये चीज़ें बताई है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये था मेरा बैंक निफ्टी के बारे में वीकली अपडेट। तो निफ्टी का वीकली अपडेट में वीडियो जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। तो डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे जो भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप कोई स्टॉक और इंडेक्स में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।